जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैसे भारत देशवासियों। रब से तो पहले हमेशा मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला सबको खुश और बेहतर रखे, अच्छा रखे। हमारे हिंदुस्तान में अमन और चैन सुकून रहे। 7 तारीख को जो है, कल, जैसे कि कल जो है हमारे यहाँ जो है गणपति गणेश जी का विसर्जन था जो है। और सुबह सुबह मॉर्निंग में मैंने जैसे वीडियो एक बना के डाली थी कि मॉर्निंग में ही बम्बई को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। वो भी 34 जगह बम ब्लास्ट करने की साजिश की धमकी दी गई थी। और धमकी मोहम्मद फ़िरोज़ खान के नाम से दी गई थी जो है। और धमकी जो है मोहम्मद फ़िरोज़ खान के नाम से दी गई थी जो है। और मुंबई पुलिस को तहे दिल से सलाम, और मुंबई पुलिस को तहे दिल से नमन करता हूँ कि महाराष्ट्र की एक ऐसी नंबर वन A1 पुलिस है जो है, कि एक नंबर पुलिस है कि जिन्होंने इतने फास्ट कार्रवाई की और इतने जल्दी से जो है कामयाबी हासिल कर ली जो है। और कामयाबी हासिल करने के बाद जो है वो आरोपी को पकड़ा गया जो। और आरोपी कौन है, आप सब लोग जरा देखे जो है कि ये आज तक का न्यूज़ चैनल है। आज तक के न्यूज़ चैनल पे चल रहा है। जरा आप सब गौर से सुने, फिर मैं एक विषय रखना चाहता हूँ आप सब लोगों के पास। धमकी देने वाले एक आरोपी अश्विनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने व्हाट्सएप के माध्यम से मुंबई पुलिस को संदेश भेजा था कि लश्कर ए जिहाद के 14 आतंकी 34 गाड़ियों में 400 किलो RDX विस्फोटक लगाकर शहर में बड़ा ब्लास्ट करने की योजना। सॉरी, थोड़ा नेट चलने में प्रॉब्लम हो रही जो है। 1 मिनट। हाँ, नहीं, नेट नहीं चल पा रहा है, लेकिन आप लोग जैसे कि सुने रहेंगे जो है ध्यान से जो है। उत्तर प्रदेश के नोएडा पुलिस ने मुंबई को बम धमकी देने वाले एक आरोपी अश्विनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने व्हाट्सएप के माध्यम से मुंबई पुलिस को संदेश भेजा था कि लश्कर ए जिहाद के 14 आतंकी 34 गाड़ियों में 400 किलो RDX विस्फोटक लगाकर शहर में बड़ा ब्लास्ट करने की योजना। ये मतलब अश्विनी कुमार नाम था जो है इसका जो है। और ये तुरंत पकड़ा भी गया नोएडा से जो है। नोएडा से शायद महाराष्ट्र की पुलिस ने पकड़ी जो है। आज तक के न्यूज़ चैनल पे दिखा रहा है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप यकीन मानो जो है कि मैं पूरी भारत देश की जनता से एकदम जो मेरे दिल की बात और जो मेरे दिल की राय रहती है, मैं वही सिर्फ पूछता हूँ जो है लोगों से। और ये पूरी भारत देश की जनता जो है मेरा एक अपना परिवार है। और इस सरजमी पे मैंने कितनी गालियाँ दे के, मैं गंदी गंदी गालियाँ दे के बात करता हूँ। इस सरजमी पे जिसकी बुरी नज़र हो उसकी माँ की चूत, उसकी माँ का भोसड़ा। मैं इस चीज़ से तो बिल्कुल नहीं डरता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म का, चाहे किसी भी मज़हब का हो। और आतंकवादी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो आतंकवादी ही होता है और टेररिस्ट ही होता है। अब आप बताइए, मैं पूरे भारत देश की जनता से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर यही असली में रियल में अगर फ़िरोज़ खान शख्स निकलता, मुसलमान शख्स होता ये आरोपी, तो पूरे न्यूज़ चैनल पे इतने बड़े बड़े बवाल किए जाते। कम से कम 1 हफ्ते तक कंटिन्यू लगातार लोगों को दिखाया जाता है कि ये मुसलमान आरोपी पकड़ा गया, गणपति विसर्जन के लिए बम ब्लास्ट करने की तैयारी की थी, ये की थी, फलाना किया था, ढमका किया था। और फिर 2-4 मुल्ला और 2-4 पंडितों को बुला के बैठा के इसका डिबेट किया जाता। बड़ी बड़ी डिबेट होती 2-2 4-4 दिन, कौन सही कौन गलत, ये विचार क्या थे आप सब लोगों के, आप लोग हिंदुस्तान में रह के ऐसा कर रहे हो, वो ऐसा कर रहे हैं, ये वो वगैरह वगैरह। मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर मुसलमान आरोपी होता तो इसको लंबे टोन में ऐसा खींचा जाता। कम से कम आप लोगों को पता है 1 हफ्ते तक इसका रीज़न बनाया जाता। कम से कम 1 हफ्ते तक बनाया जाता। और ये पूरी भारत देश की जनता, 142 करोड़ जो जनता, ये बात सब जानते हैं कि निज़ाम शेख जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है, कुछ गलत नहीं बोल रहा है। लेकिन ये है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो। प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करो। अगर मैं आप लोगों की कमेंट, कम से कम जो मेरा वीडियो देखता है, मुझे ये समझ में आए कि आपके विचार क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, कि बोलना बंद कर दूँ। मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ। अब आप बताइए, ये हिंदू निकला, अश्विनी कुमार निकला जो है, इसका आज तक के न्यूज़ चैनल पे सिर्फ एक छोटा सा 1 मिनट का हेडलाइन चलाया गया है। सिर्फ 1 मिनट का। अश्विनी कुमार को बम धमाके की धमकी देने वाला फ़िरोज़ खान के नाम से जो है अश्विनी कुमार को गिरफ्तार किया गया, महाराष्ट्र की पुलिस ने गिरफ्तार किया। बस यही इतना दिखाया गया। मैं ये कह रहा हूँ जो है इसकी इसकी पूरी डिटेल्स महाराष्ट्र पुलिस से मेरी निवेदन है, मतलब निवेदन है मेरी, मतलब मेरा उनसे कोई, मैं तो सलूट करता हूँ महाराष्ट्र पुलिस की, मेरी उनसे निवेदन है कि एक एक डिटेल इसको देख के जनता के बीच में जो है टीवी चैनल के द्वारा जो है माध्यम से बताया जाए। और लोगों को ये भी महाराष्ट्र की पुलिस से मेरी गुजारिश है, हम लोग की इज्जत इतने स्तर तक गिरा दिया लोगों ने हिंदुस्तान में कि मतलब बोलते हैं कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ महाराष्ट्र पुलिस को कि रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, सर जो है प्लीज़ जो है ये जो अश्विनी कुमार पकड़ा गया, ये पूरे भारत देश की जनता को बताओ कि ये हिंदू है, मुसलमान नहीं है। मुसलमान के नाम से धमकी देके हिंदू को ही ऐसा काम कर रहा था। और इसके साथ आप सोचो कितने लोग मिले रहेंगे। इसने 400 किलो RDX का मतलब हवाला दिया था जो है कि मेरे पास 400 किलो RDX है और मैं 34 जगह उड़ाऊंगा, और कितने करोड़ लोगों को मारने की धमकी दी थी मुसलमान के नाम से। मैं ये पूरे जो न्यूज़ चैनल वाले भी है पूरे जो है, उन लोग से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ऐसा ना करो। मतलब किसी एक कौम के साथ नाइंसाफ़ी मत किया करो।
अगर यही मुसलमान होता, मैं पूरी भारत देश की जनता से कहना चाहता हूँ, कम से कम एक हफ्ते तक लगातार न्यूज़ पे और इतना बड़ा इसको इशू बनाया जाता है, इतना बड़ा धमाका बना बना के इसको दिखाया जाता जो है। अभी तक महाराष्ट्र में क्या, जो इंडिया की कुछ पब्लिक, अभी तक किसी को यह भी नहीं पता कि 7 तारीख को विसर्जन, गणेश विसर्जन के दिन बम से उड़ाने की महाराष्ट्र में धमकी मिली और अश्विनी कुमार नाम का आदमी एक गिरफ्तार हुआ जिसने फिरोज खान के नाम से धमकी दी थी। अभी तक कितने लोगों को ये भी नहीं पता है। किसी से पूछो, कुछ लोग बोलते हैं हमें पता ही नहीं है। प्लीज़ जो ये मेरा वीडियो देखे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को ये पता चले कि यार हम ही बुरे नहीं हैं, हम बुरे नहीं हैं इस धरती के जो है। हमारा नाम, हमारी कौम को और हमारे नाम को बदनाम किया जा रहा है, सिर्फ एक साजिश रची जा रही है जो है। मुझे बहुत दुख होता है कि जब एक मुसलमान आरोपी पकड़ा जाता है, उसका घर तक तोड़ दिया जाता है, उसकी बहन बेटियों को मतलब रास्ते पे घर भी तोड़ के निकाल के भगा देते हैं, जलील तक किया जाता है। हमारे बोलते हैं ना, हमको पूरा ऐसा टॉर्चर किया जाता है कि हम मतलब हम अगर न्यूज़ पे देखते हैं हमारे कोई कौम का, तो हमको शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन अगर ये शख्स हिंदू, अश्विनी कुमार है जो है, ये शख्स हिंदू है, उत्तर प्रदेश का कहीं का तो रहने वाला जो है, उत्तर मीडिया में बताया गया, आज तक के चैनल पे सिर्फ एक छोटा सा हेडलाइन से चला गया, मतलब 1 मिनट का भी नहीं था वो। मुझे इस बात की बहुत दुख है, मतलब ये जास्ती क्यों हमारे साथ ही, ये जास्ती क्यों। मैं ये नहीं कहता टेररिस्ट, आतंकवादी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उसकी माँ की चुद, उसकी माँ का भोसड़ा भैंचोद हो, कोई भी धर्म से हो, कोई भी मजहब से हो। मैंने पहले भी कहा था, तब भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, हिंदुस्तान की सरजमी से गद्दारों की कोई समझौता नहीं, चाहे वो हिंदू माचुदा है चाहे वो मुसलमान माचुदा है। इन लोग की माँ की चुद, इन लोग की माँ का भोसड़ा, मैं जरा सा भी नहीं इस गाली गलौज पे अगर मुझे हिंदुस्तान के, मतलब बोलते ना, हिंदुस्तान के फेवर में मुझे बात करने के लिए अगर फांसी पे चढ़ा दिया जाए, या मुझे जेल भेज दिया जाए, या मुझे इनकाउंटर में मार दिया जाए, या कुछ भी कर दिया है, बीच चौराहे पे मुझे लटका दो फांसी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई बोलते ना, किसी से कोई शिकायत नहीं। लेकिन हिंदुस्तान की सरजमी पे मैं हमेशा अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि इस सरजमी पे जितने लोग हैं सब लोग खुशहाल रहे और बेहतर रहे और अच्छा रहे, हमारा हिंदुस्तान सुकून से रहे, अच्छे से रहे। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो तुम्हारे कुछ सरगना जो है, तुम्हारे आतंकवादी, उन लोग को संभालो, उन लोग को भी बोलो हिंदुस्तान को उंगली ना करें, नहीं तो जिस दिन यहाँ की मुसलमान बौखला गई ना, तो पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगी भोसड़ी की, फिर वापस से हिंदुस्तान बना देंगे हम लोग उसको। इतना जिगरा है यहाँ के मुसलमानों में। लेकिन भारत देश की जनता से और भारत देश के मीडिया से और भारत देश की पुलिस प्रोटेक्शन से जो है, ये कर्मचारी लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ वन साइड हमें जलील ना करें। हम भी इंसान हैं, हमारी भी इज्जत है, और हमने भी, हमारे बाप दादाओं ने भी खून अपने रक्त को बहाया इस सरजमी पे। ये हमारा अपना हिंदुस्तान है, हमारा अपना, ये बोल रहा हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ कि हम सबका अपना हिंदुस्तान है ये। यहाँ पे सिर्फ सही और गलत और अच्छे और बुरे न्याय का फैसला होना चाहिए जो है। किसी एक कौम को, आप लोग 142 करोड़ की जनता खूब अच्छी तरह जानती रहेगी जो है कि इस वक्त जो है हम लोगों को कितना टारगेट बनाया जाता है। बनाओ आप टारगेट, नो इशू, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत बनाओ, लेकिन जो गलत है उसे अगर आप मतलब दिखा रहे हो, जिस तरीके से एक मुसलमान की गलतियों को दिखाते हो, उस तरीके से ये हिंदू भाई की भी गलतियों को दिखाओ, इसका भी घर तोड़वाओ, इस पे घर पे बुलडोजर चलाओ और लाइव दिखाओ। जब कोई मुसलमान एक छोटे से जुर्म में भी पकड़ा जाता है तो उसका, ये आज मैंने घर तोड़ा योगी बाबा ने, ये किया, आज बुलडोजर चला दिया गया, मतलब जितनी उस पर जुल्म करते हो उतना ही जुल्म इस पर होना चाहिए और वो लाइव दिखना चाहिए। जब ये दिखेगा तब मैं यकीन करूंगा, तब मैं मानूंगा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को इंसाफ मिला। बस यही मेरी आवाज़ है, इंसाफ चाहिए मुझे। और आप लोग सिर्फ एक बात बताओ, ये जो घटना करने की ये जो साजिश रच रहा था जो गणेश विसर्जन के दिन, अगर ये घटना गलती से ये शख्स अगर पकड़ा नहीं जाता, अगर एक भी जगह अगर ये घटना होती, बम ब्लास्ट होता महाराष्ट्र में, कितने स्टेट में दंगे हुए रहते। आप सिर्फ गौर से सोचो, मेरी बात को सिर्फ गौर सोचो। मैं एक इमेजिनेशन कर रहा हूँ। मैंने जिस दिन सुना, सुबह सुबह मैं न्यूज़ चैनल अक्सर सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के देखता हूँ, तो जब मैंने सुबह मॉर्निंग में न्यूज़ चैनल देखा तो मैं यहाँ तक की दिल की बात आपको बोल रहा हूँ कि मैंने जाके भाग के मैं नमाज़ पढ़ा और अल्लाह से मैंने दुआ किया, या अल्लाह इसकी, हमारे कौम की और हमारी हिफाजत अदा फरमा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या होता है, शरबत बांटते, लंगर चलाते, हम लोग हिंदू भाइयों को मतलब यूनिटी, हम लोग मतलब ये बताते हैं कि हम सब एक है। हम ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हमारे नाम से जो है अगर गलत काम कर देगा, अल्लाह, हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। और अल्लाह ने, मैं अल्लाह का बहुत बड़ा करोड़ों एहसान शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने दुआ कबूल की और 9 से 10 बजे के अंदर वो आरोपी गिरफ्तार हुआ जिसका नाम अश्विनी कुमार था। फिरोज खान बन के उसने धमकी दी थी। अब आप सोचिए जो है,
मतलब मेरे खुद के दिल में इतना डर था, तो ऐसे इस हिंदुस्तान में कितने लोग ऐसे मुसलमान रहेंगे कि जो डरे रहेंगे। मुझे सिर्फ इस बात का डर था कि कितने हिंदू भाई मरेंगे। और जो शख्स ये किया अश्विनी कुमार ने, ये चूतियों ने, इसकी माँ की चूत जो है, ये पैसा लेके ही किया रहेगा और इसको करवाएगा रहेगा, इसमें बहुत बड़े लोगों का हाथ रहेगा। लेकिन इसकी छानबीन नहीं होगी। अगर होएगी भी इसकी छानबीन, अब मैं ऐसा बोल रहा हूं तो कुछ लोग ऐसा चिड़चिड़ करेंगे, क्यों नहीं होएगा, क्यों छानबीन हो रही है, जो भी चीज हो रही है। लाइव डिबेट आप दिखाओ, जैसे दिखाते हो ना, मुसलमान का आज ये छानबीन हुआ, इसके रिश्तेदार को पकड़े, इसको पकड़े, उसका घर गिरा, इसका ये तोड़े, ये पकड़ा, ये मिला, पूरी डिटेल में हमको दिखाओ, न्यूज पे दिखाओ, पूरी डिटेल में मुझे न्यूज पे रिपोर्ट चाहिए इसकी। फिर मुझे विश्वास होगा कि हिंदुस्तान की मीडिया और हिंदुस्तान की जो पुलिस है जो है, हमारे लिए भी हमको सम्मान देती है। सबसे ज्यादा तो मैं दुखी हिंदुस्तान की मीडिया से हूं। हमारा एक मैटर अगर गलत पकड़ा जाए, एक मैटर ऐसा जैसा लगता है कि हमारा बलात्कार कर देते, रेप कर देते मुसलमानों का, इस तरीके से दिखाते। मैं ये कहता हूं अगर वो मुसलमान गलत है, तुम उसका रेप कर रहे हो, उसको जलील करो, नो डाउट वो गलत है, तो उसके साथ वो होगा। लेकिन अगर कोई हिंदू भाई इस तरीके से काम करता है तो उसका रेप क्यों नहीं, उसके मतलब बोलते ना, उसको क्यों नहीं इतना टॉर्चर करके वो किया जाता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान की सरजमी के, इस हिंदुस्तान की मिट्टी का सिर्फ हिंदू ही मालिक है, मुसलमान का कुछ योगदान नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस भारत देश की आज़ादी में जितना रक्त मुसलमानों का बहा है, उतना उसके कंपेरिजन में अगर आप डिटेल में जाके पूरा अगर इतिहास पढ़ोगे तो उतना हिंदू भाइयों का भी नहीं बहा है। हिंदू भाई कुछ कम ही थे मुसलमानों से, कुछ हजार में कम थे, एक दो में कम नहीं थे, हजार में कम थे। इतिहास उठा के पढ़ देना, कोई कितना भी बड़ा दिग्गज रहेगा, इतिहास उठा के पढ़ लेना, और जो नहीं जानता रहेगा मुझे बुलाना, लाइव डिबेट पे कहीं मैं बताऊंगा आपको। मैंने इतिहास को पढ़ा है करीब से। इसके लिए मैं अब वो आज़ादी की तो बात छोड़ दो, अब भी की बात कर रहा हूं, अब भी की बात कर रहा हूं। कोई एक हिंदू भाई आवे मेरे कंपेरिजन, मेरे टक्कर में आवे, चलो मैं बीच चौराहे पे हिंदुस्तान की, बोलते ना, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मैं फांसी पे लटकने के लिए तैयार हूं, अभी चलो कोई लटको मेरे साथ। दीवानगी होती है, मोहब्बत है हमारी इस सरजमी से, लेकिन ना इंसाफी नहीं। प्लीज मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं तहे दिल से ये करता हूं जो है कि जो मेरा वीडियो देख रहे हैं इसका मुझे जवाब दे, और लिख के जवाब दे। और अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो प्लीज शेयर करें, ताकि मीडिया और गवर्नमेंट को ये मालूम पड़े कि मैं निजाम शेख, मेरी एक फरियाद है जो है कि जिस तरीके से मुस्लिम कौम के आरोपी का रेप और बलात्कार करके उसका घर भी तोड़ा जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको जलील किया जाता है, उसको बार बार डिबेट पे दिखाया जाता है, टीवी पे एक एक हफ्ते चलाया जाता है, उसी तरीके से अगर कोई हिंदुस्तान का हिंदू भाई आरोपी निकलता है तो उसको भी इसी तरह से बलात्कार, उसका जलील किया जाए, उसको वो किया जाए जो है, ताकि मतलब हमको भी ऐसा लगे ना इंसाफ हो रहा है। अब आप सोचिए जो है, अगर सिर्फ गणेश विसर्जन में अगर बम ब्लास्ट हुआ रहता, कितने लोग मरे रहते, और इसका पूरा इल्जाम किस पे जाता, हम पे जाता। लोग हमें ताने मारते, हमें कोसते। कितने लोग तो, जैसे क्या होता है जब हम कहीं भीड़ भाड़ में अकेले कहीं मिलते तो लोग हमें मारते भी, मतलब वो जो मतलब गलती किसी और की, उसकी जो सजा, उसका जो घिनौनी हरकत की साजिश, वो तो हम भुगतते ना, हमें भुगतना पड़ता ना। बस दुख इस बात का है मुझे। प्लीज जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, और ये देखो, ये घर जो है मेरे एक काफ़ी अच्छे चाहने वाले का है जो है, ये देखो घर में तस्वीर किसकी है, जहाँ पे मैं हमेशा बना के बैठ के वीडियो बनाता हूँ। मुझे कोई अपना हिंदू भाई अपना घर मतलब देता है कि आप यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हो, वीडियो बना। इतनी मोहब्बत है मेरी इस हिंदुस्तान में लोगों से। प्लीज़ अगर मैंने कुछ बुरा कहा तो तहे दिल से सॉरी, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमी से और हिंदुस्तान के कल्चर से कोई समझौता नहीं। जो इसमें उंगली करेगा हम उसके पछवाड़े में उंगली करेंगे, ये बात याद रखना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, बस यही आपसे उम्मीद है। और मुझे मशहूर नहीं होना। और एक लास्ट जाते जाते एक बात और बोल के जाता हूं आप लोगों को जो है, कि इस हिंदुस्तान में दो यूट्यूबर, मेरे जजमेंट में दो तीन यूट्यूबर बहुत फेमस है। एक हिंदुस्तानी भाऊ एक है, बहुत नामचीन है। एक नदीम खान मुमराग है, वो भी बहुत नामचीन है। एक ध्रुव राठी है, वो कहाँ का क्या है मुझे उतना नहीं मालूम, लेकिन ये दो जन के बारे में मुझे मालूम है काफ़ी अच्छी तरह से। मैंने हिंदुस्तानी भाऊ का भी एक चीज़ देखा है गलत, एक चीज़ गलत देखा है। उनको भी ये मैसेज जाना चाहिए, मेरा पहुंचना चाहिए। जब जब कहीं कोई हिंदू आरोपी पकड़ा जाता है, हिंदुस्तानी भाऊ कभी नहीं आते मीडिया पर, और कभी ये बात नहीं बोलता इसने गलत किया, ये बात कभी नहीं बोलता। मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। अगर मुसलमान आरोपी गलत करता है तो मैं पहले आता हूँ, उसकी गलती को बोलता हूँ मैं किसने गलत किया। तो हिंदुस्तानी भाव प्लीज़ आपसे भी गुजारिश, अगर कोई हिंदू गलत करता है आप भी उसके बारे में, अभी ये इतनी बड़ी साजिश रची गई थी बम ब्लास्ट के लिए, आप इसके बारे में एक भी बार कुछ नहीं बोले।
और मैंने बहुत सारे ऐसे चीज देखे गलत जिसमें आप कुछ नहीं बोलते हो जब हिंदू आरोपी निकलता है। हिंदुस्तानी भाव आपको कहते हैं, मतलब हिंदुस्तान का भाव, मतलब हिंदुस्तान के हर नागरिकों का भाव, हिंदुस्तान के हर नागरिकों का भाव। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हिंदुस्तानी भाव हूं, मुझे ऐसा लगता है, आप नहीं हो। क्यों? आप हर किसी की बात नहीं करते हो, मैं हर किसी की बात करता हूं। मुझे किसी एक हिंदू भाई पे भी अगर जुल्म होता है तो भी मुझे बुरा लगता है। यहां तक कि मैं ऐसे रास्ते पे चलते, कितने हिंदू भाई ऐसे रहेंगे जो मुझे जानते रहेंगे कि मैं रास्ते पे चलते अगर किसी को देखता हूं कोई सताते थे तो मैं वहां पे भी लड़ जाता हूं लोगों से। ये मैं नहीं देखता हूं कि वो मुसलमान है उसको लोग मार रहे हैं, मैं ये देखता हूं कि वो मेरे हिंदुस्तान का नागरिक है। सिर्फ इतनी मैं छानबीन करता हूं, सही है या गलत है। गलत है तो नहीं बोलता हूं, समझा देता हूं, फिर भी मारने देता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, और अगर सही है तो फिर पूरा बचाओ। बस यही इतनी गुजारिश है हिंदुस्तानी भाई आपसे भी, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भाव हो, हर किसी के भाई हुए। और मेरी बातें किसी को कुछ बुरी लगी तो उसके लिए तहे दिल से सॉरी जो है, और सबको सलाम, पूरे हिंदुस्तान की सरजमी को सलाम, यहाँ के रहने वाले लोगों को सलाम। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, ताकि ये मेरी जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुँचे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लव यू हिंदुस्तान और यहाँ के लोग।